हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड का इतिहास, ऐतिहासिक काल का प्राचीन काल। क्योंकि ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्राचीन काल के बारे में। तो इससे पहले हमने पढ़ा है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। तो फ्रेंड्स, जिसने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले के वीडियो देख लें ताकि ये वाला वीडियो भी समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा उत्तराखंड का इतिहास की सीरीज हम पढ़ रहे हैं, प्राचीन काल भाग 1। जैसे कि फ्रेंड्स हम पहले बता चुके हैं, उत्तराखंड का इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। तो उत्तराखंड का इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। तो पहले हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हमने पढ़ा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रागैतिहासिक काल हम किसे कहते हैं, जिस काल का हमारे पास लिखित में कोई भी साक्ष्य नहीं है उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल हम किसे कहते हैं, जिस काल का हमारे पास लिखित में साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। उसके बाद ऐतिहासिक काल हम किसे कहते हैं, जिस काल का हमारे पास लिखित में साक्ष्य है और वो पढ़ा भी जा चुका है। तो ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन काल के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक हो वो है प्राचीन काल, इतिहास का प्राचीन काल। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। जो चीजें नोट करने लायक हैं आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्राचीन काल। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इसमें क्या है, सबसे पहला जो वंश माना जाता है वो है कुनिंद वंश। तो कुनिंद जो वंश है ये माना जाता है 1500 बीसी से लेकर 300 एडी तक। 1500 बीसी से लेकर 300 एडी तक ये माना जाता है। कुनिंद वंश उत्तराखंड का पहला राजवंश था। कुनिंद वंश की जानकारी हमें प्रागैतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल दोनों तरह से मिलती है। क्या है? कुनिंद वंश उत्तराखंड का पहला राजवंश था। कुनिंद वंश की जानकारी हमें प्रागैतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल दोनों तरह से मिलती है। अब बताते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल जैसे महाभारत में इन्हें द्विज श्रेष्ठ कहा जाता था। महाभारत में इन्हें द्विज श्रेष्ठ कहा जाता था। प्रागैतिहासिक काल से कैसे मिलते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल में कुनिंद कालीन जो सिक्के थे उनसे हमें इनकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, कुनिंदों का निवास मध्य हिमालय क्षेत्र, काली नदी की घाटी, यमुना घाटी और कालिंदी घाटी तक था। प्रारंभ में कुनिंद लोग मौर्य के अधीन थे। अमोघ भूति कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो कौन था? अमोघ भूति। अमोघ भूति ने कांस्य और रजत मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ किया, जिसमें देवी और मृग अंकित थे। जो मुद्राएं थी उनमें क्या थे? देवी और मृग अंकित थे। अमोघ भूति की मृत्यु के बाद शक वंशों ने कुनिंदों के मैदानी भागों पर अधिकार कर लिया था। पाणिनि की अष्टाध्यायी से भी कुनिंदों की जानकारी मिलती है, जिसमें इनको कुलून या कुलीन कहा गया है। विष्णु पुराण में कुनिंदों को कुनिंदों पत्यकस्य कहा गया है। नेक्स्ट, रामायण काल के
किष्किंधा कांड से भी कुनिंदों की जानकारी मिलती है। कुनिंद राजवंश के 5 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1 मथुरा उत्तर प्रदेश तथा 4 बरहुद मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तो ये था हमारा कुनिंद। अब इसमें भी क्या है, कुनिंद जो है प्राचीन कुनिंद 1500 BC से लेकर 900 AD तक इनको क्या कहा जाता है, प्राचीन कुनिंद। तो प्राचीन कुनिंद क्या है, प्राचीन कुनिंदों की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, सिवाय महाभारत के। महाभारत में इन्हें द्विजश्रेष्ठ कहा जाता था। प्राचीन कुनिंद के पहले राजा सुबाहु थे, उनकी कुनिंदाधिपति की उपाधि प्राप्त थी। तो इनको जो क्या थी, कुनिंदाधिपति की उपाधि प्राप्त थी। इनके राज्य की राजधानी श्रीनगर थी। इनके दूसरे राजा विराट थे। तो दूसरे राजा कौन थे इनके, विराट थे, जिनके राज्य की राजधानी विराटगढ़ी थी। नेक्स्ट मध्यवर्ती जो कुनिंद थे, इनको ये कौन थे, तो इनकी जो जानकारी है, ये जो है 900 BC से लेकर 200 BC तक, ये क्या है, मध्यवर्ती कुनिंद थे। तो 900 BC से लेकर 200 BC तक मध्यवर्ती कुनिंदों का प्रभुत्व रहा है। तो मध्यवर्ती कुनिंदों की जानकारी के रूप में न तो किसी की मुद्राएं मिली हैं, न ही किसी के नाम। मध्यवर्ती कुनिंदों का कोई निशान न मिलने के कारण यह था कि उत्तर भारत में महाजनपदों का उदय हुआ था, जिसमें सबसे शक्तिशाली मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था। इसी कारण उत्तराखंड में इस समय गठ शासन प्रचलित था। मध्यवर्ती कुनिंदों के वक्त कुनिंदों की राजधानी कालकूट यानी कि कालची थी। मध्यवर्ती कुनिंदों के समय मौर्य का उत्तराखंड में प्रमुख केंद्र कालसी देहरादून था। कालसी स्थित अभिलेख में कुनिंदों को पुलिंद कहा गया है। तो कालसी अभिलेख में कुनिंदों को क्या कहा गया है, पुलिंद। अब बात करते हैं उत्तरवर्ती कुनिंद। तो कुनिंदों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्ववर्ती कुनिंद, मध्यवर्ती कुनिंद और उत्तरवर्ती कुनिंद। अब उत्तरवर्ती जो कुनिंद थे, ये 220 से लेकर 300 AD तक हैं। अशोक के बाद मौर्य काल में कुनिंद भी स्वयं को शत्रुघ्न नगर में स्थापित करने में सफल हो गए थे। अशोक के बाद मौर्य काल में कुनिंद भी स्वयं को शत्रुघ्न नगर में स्थापित करने में सफल हुए थे। उत्तरवर्ती कुनिंदों के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब ये जो कुनिंद जो शासक थे, इनके सिक्के 3 प्रकार के सिक्के मिले हैं, कुनिंदकालीन सिक्के। पहला है अमोघभूति प्रकार के सिक्के, तीसरा अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के और तीसरा छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के हैं इनके। अब बात करते हैं जो अमोघभूति प्रकार के सिक्के थे, उनकी बात करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो अभी तक ज्ञात सिक्कों में सबसे प्राचीन कुनिंद सिक्के अमोघभूति प्रकार के हैं, जो चांदी और तांबे के बने होते हैं। इन सिक्कों में खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि है। सर्वाधिक सिक्के अमोघभूति प्रकार के प्राप्त होने की वजह से इसे कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। तो सबसे ज्यादा सिक्के अमोघभूति प्रकार के प्राप्त हैं, इसलिए अमोघभूति को सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। इन सिक्कों के एक पहलू पर शिव नंदी त्रिशूल तथा दूसरे पहलू पर राज्य कुनिंदस्य अमोघभूति महराजस लिखा गया है। कुछ सिक्कों पर कुलिंद्रिया भी लिखा गया है। सिक्कों पर कुलिंद्रिया भी लिखा गया है। अब है अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, तो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में अधिकांश सिक्के अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं, इसलिए अल्मोड़ा प्रकार कहा जाता है। ये सिक्के तांबे से निर्मित थे। तांबे के अधिकांश सिक्के अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों में 4 राजाओं के नाम अंकित किए गए थे। किन किन के? शिवदत्त, शिवपाली, हरिदत्त और भगवत। वर्तमान में यह सिक्के लंदन संग्रहालय में रखे गए हैं। अब बात करते हैं छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। जो तीसरा था हमारा छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। ये सिक्के तांबे से निर्मित थे। इन सिक्कों में ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है। कुछ सिक्कों में भगवत छत्रेश्वर महाराज लिखा गया है। राहुल सांस्कृत्यान के अनुसार इनके आराध्य देव शिव थे। इन मुद्राओं में बौद्ध और शैव धर्म का प्रभाव मिलता है। तो ये थे हमारे 3 प्रकार के सिक्के, अमोघभूति प्रकार के सिक्के, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के और छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के।
ज्ञात मुद्राओं के आधार पर कुनिंदकालीन जो शासक थे वो कौन कौन से थे? प्रथम शासक 3 प्रकार से बांटे गए, प्रथम शासक, सबसे प्रतापी शासक और अंतिम शासक। प्रथम शासक में जो नाम आते हैं वो कौन थे? विषदेव, अग्रराज, धनभूति द्वितीय, बलभूति, ये थे प्रथम शासक में। सबसे प्रतापी शासक में जो नाम आते हैं अमोघभूति, शिवदत्त, शिवपाली, हरिदत्त और भगवत, ये प्रतापी शासकों में इनके नाम आते हैं। और अंतिम शासकों में छत्रेश्वर, भानु, रावण, ये जो थे ये अंतिम शासकों में आते हैं। सभी कुनिंद शासकों को खसाधिपति कहा जाता था क्योंकि इन्होंने खसों पर राज किया था। नेक्स्ट है कुनिंद वंश की जानकारी के स्रोत। तो कुनिंद वंश की जानकारी के स्रोत हैं वो कहाँ से मिलते हैं? सबसे पहले महाभारत में इनको द्विजश्रेष्ठ कहा जाता है। उसके बाद सिक्कों से भी इनकी जानकारी मिलती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। टालमी का या जो यात्रा वृत्तांत है इसके बारे में भी हमें इनकी जानकारी मिलती है। और काल से जो अभिलेख हैं उनसे भी हमें कुनिंद वंशों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कुनिंद राज्य में स्थित प्रदेश। अब कुनिंद राज्य में जो स्थित प्रदेश थे कौन कौन से थे? तो सबसे पहले कालकूट। तो कालकूट जो प्रदेश था इसको ये वर्तमान में काल से इसको कहा जाता है। तमसा मतलब टॉन्स नदी के आसपास का जो क्षेत्र था यौनसर बाबर में उसको तमसा कहा जाता था। भारद्वाज पौड़ी और टिहरी गढ़वाल। फिर टंकण, जो टंकण क्षेत्र था उत्तरकाशी व चमोली का क्षेत्र जहां भोटिया प्रजाति रहती है। गोविसाण जो था उधम सिंह नगर व नैनीताल का जो क्षेत्र है उसे गोविसाण कहा गया है। अब बात करते हैं शक वंश की। कुनिंद वंश के बाद शक वंश की बात करते हैं। अब ये जो शक वंश है, शक वंश प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाले स्थिति जनजातियों का एक समूह था। यह बौद्ध धर्म को मानते थे। इस जनजाति के लोग बाद में चीन, ईरान, यूनान आदि देशों में जाकर बसने लगे। इनकी सही नस्ल की पहचान करना कठिन रहा क्योंकि भारतीय, ईरानी और यूनानी स्रोतों में इनका वर्णन अलग अलग किया गया है। फिर भी अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि ये सभी शक स्थिति थे। शकों ने शक संवत चलाया था। शक संवत नाम से ही आधुनिक भारतीय राष्ट्र कैलेंडर बना है। शकों ने कुनिंदों के बाद राज किया था। ये स्किथी या सिथिया कबीले के लोग थे। इनकी भाषा ईरानी थी। इनका धर्म बौद्ध था। मालवा के राजा विक्रमादित्य ने शक संवत चलाया था। शक उत्तराखंड में सूर्य उपासक रहे जिनकी जानकारी उत्तराखंड में स्थित सूर्य मंदिरों से प्राप्त होती है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख सूर्य मंदिर। सबसे पहले बात करते हैं बड़ादित्य सूर्य मंदिर यानी कि कटारमल का सूर्य मंदिर। तो बड़ादित्य यानी कि बड़ अर्थात पेड़ तथा आदित्य अर्थात सूर्य। स्कंद पुराण में कटारमल सूर्य मंदिर का नाम बड़ादित्य सूर्य मंदिर है। स्थिति अल्मोड़ा गांव, सुतार, नदी तट कौशिला यानी कि कोसी नदी, समुद्र तल से ऊंचाई 2116 मीटर। प्रमुख मूर्ति बूटधारी आदित्य वेशी की मूर्ति, विष्णु गणेश की मूर्ति। निर्माण राजा कटारमल कत्यूरी कालीन 9वीं-10वीं शताब्दी का मंदिर। 45 मंदिर समूह संरचना नागर शैली में ये मंदिर निर्मित है। नेक्स्ट बात करते हैं पलेठी का सूर्य मंदिर। तो ये कहाँ पे है? देवप्रयाग टिहरी में पलेठी का सूर्य मंदिर है। निर्माण कल्याण वर्मन, इसका निर्माण किसने कराया था? कल्याण वर्मन ने। जानकारी कहाँ से मिलती है? कल्याण वर्मन के अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। कल्याण वर्मन की उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज कल्याण वर्मन की राजधानी कहाँ थी? पलेठी। अब है कंडारा सूर्य मंदिर, कंडारा स्थित रुद्रप्रयाग में। निर्माण ललित सुरदेव
मध्य कत्यूरी शासक। नेक्स्ट है कुषाण वंश। अब इसके पश्चात कुषाण वंश के बारे में पढ़ते हैं। उत्तराखंड के अंदर कुषाण वंशीय ज्येष्ठ सूची कबीले की शाखा थी। उत्तराखंड में इन्होंने ज्यादा शासन नहीं किया था। कुषाण चीन से आए थे। इन्हें आर्यों से जुड़ा माना जाता है। कुषाण कालीन के कुछ अवशेष उत्तराखंड से प्राप्त हुए हैं जो इनकी जानकारी देते हैं। उत्तराखंड में शकों के बाद तराई क्षेत्र में कुषाणों ने ही राज किया था। तो यहाँ का जो मुख्य जो शासक था वो था कनिष्क, अंतिम शासक वासुदेव। कुषाण वंश की जो जानकारी के स्रोत थे, इनके शासन काल की कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है, फिर भी कुषाण कालीन मुद्राएं निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त होती हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं कुषाण कालीन मुद्राएं? मुनि की रेती से। मुनि की रेती वीरभद्र। 1972 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में 44 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। उसके बाद काशीपुर कनिष्क प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। काशीपुर गोविषाण से, यहाँ से वासुदेव प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। उसके बाद बिजनौर से, यहाँ से वासुदेव प्रकार की 5 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ऋषिकेश से, यहाँ से तांबे की बनी कुषाण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। उसके बाद खटीमा से कांचीपुरी से 7 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कुषाण वंश के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। उत्तराखंड में कुषाण मध्य एशिया से स्थानांतरित होकर आए थे। कुछ इतिहासकार इस वंश को संयुक्त अरब अमीरात UAE के मूल मानते हैं। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि प्राचीन इतिहास से संबंधित था। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। उत्तराखंड का जो हमारा प्राचीन काल का हम आज अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहले कुणिद वंश आए। कुणिद वंश के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद प्राचीन कुणिद वंश, उसके पश्चात मध्यवर्ती कुणिद वंश, उसके बाद कुणिद वंश कालीन सिक्के के बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद अमोघवर्ती प्रकार के सिक्के, अरमोड़ा प्रकार के सिक्के, चित्रेश्वर सिक्के। उसके बाद इनके प्रथम शासक, सबसे प्रतापी शासक और अंतिम शासकों के बारे में हमने पढ़ा। कुणिद वंश की जानकारी के स्रोत हमने इस अध्याय में पढ़ा। कुणिद वंश राज्य में स्थित प्रदेश, और इसके बाद हमने शक वंश के बारे में इस वीडियो में पढ़ा। और जो भी उत्तराखंड में जो सूर्य मंदिर थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया, तो ये आपको अच्छे से। उसके बाद कुषाण वंश के बारे में हमने जानकारी ली। तो फ्रेंड्स इससे आगे की जानकारी हमें नेक्स्ट वीडियो में, जो कि प्राचीन इतिहास पार्ट 2 में हम इसके आगे की जानकारी हम उसमें लेंगे। इससे आगे का अध्ययन हम उसके बाद उस वाले वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमें कमेंट कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं उत्तराखंड इतिहास के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।